नमस्कार विद्यार्थियों। आज की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम संस्कृत साहित्य के महत्वपूर्ण नाटक महाकवि भवभूति रचित उत्तर रामचरितम के अत्यंत महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों का अध्ययन करने जा रहे हैं। ये सभी प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, यूपी टेट, सीटेट, यस टेट प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी हैं और बार बार पूछे जाने वाले हैं। इन प्रश्नों के माध्यम से पाठ्यक्रम की समझ, पात्र विश्लेषण और कथा वस्तु, श्लोक एवं भावार्थ आपको सभी को अच्छी तरह समझ आएगा। आपसे अनुरोध है कि प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, पहले स्वयं उत्तर दीजिए और फिर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो आइए बिना समय गंवाए उत्तर रामचरितम के 35 अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम के रचयिता कौन है? जैसा सभी को मालूम है, उत्तर रामचरितम के रचयिता कौन है? भवभूति। ऑप्शन बी। उत्तर रामचरितम किस प्रकार का ग्रंथ है? महाकाव्य है, नाटक है, आख्यान है, खंडकाव्य है और ये नाटक है। क्या है ये? नाटक है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर रामचरितम में राम कथा का कौन सा भाग वर्णित है? बालकांड, अरण्यकांड, उत्तरकांड, युद्धकांड? उत्तरकांड। उत्तर रामचरितम में कुल कितने अंक हैं? 5, 6, 7, 8। 7 अंक हैं। आप लोग अपने आप से उत्तर देते जाइएगा, पहले विचार करिए, इसके बाद उत्तर दीजिएगा। उत्तर रामचरितम का प्रधान रस कौन सा है? ये प्रश्न परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है और कई बार पूछा जा चुका है। वीर रस है, श्रृंगार रस है, करुण रस है, अद्भुत रस है? कौन सा रस है? करुण रस है इसमें। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सीता का परित्याग किस कारण से किया गया? राजाज्ञा, लोकापवाद, शत्रुभय, स्वेच्छा? किसके कारण सीता का परित्याग हुआ था? लोकापवाद के भय से। आपको इन प्रश्नों से आपके पात्र परिचय अच्छी से समझ में आ जाएंगे। उत्तर रामचरितम में सीता कहाँ निवास करती है? अयोध्या, चित्रकूट, वाल्मीकि आश्रम, पंचवटी और सी वाल्मीकि आश्रम। राम के पुत्र कौन हैं? अंगद, सुग्रीव, लव, कुश, भरत, शत्रुघ्न और नल, नील। कौन से पुत्र? लव और कुश। ऑप्शन बी। इसमें बड़ा कौन है? कुश। वाल्मीकि का परिचय किस रूप में हुआ? राजा, तपस्वी ऋषि, मंत्री, दूत, तपस्वी ऋषि? वाल्मीकि का परिचय किस रूप में हुआ? ये वाल्मीकि जो है, इन्हीं के आश्रम में सीता रही थी और शिक्षा भी लव कुश को वाल्मीकि के आश्रम में ही मिली थी। भवभूत किस काल के कवि थे? वैदिक, गुप्त, उत्तर गुप्त, आधुनिक? भवभूत किस काल के कवि थे? आप विचार करिएगा, बताइएगा। ये उत्तर गुप्त काल के कवि थे। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन। भवभूति का अन्य नाटक कौन सा है? अभिज्ञान शाकुंतलम, महावीर चरितम, मृच्छकटिकम, रघुवंशम? भवभूति के कितने नाटक हैं? भवभूति के 3 रचनाएं हैं। महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम और मालती और माधव। ये प्रकरण ग्रंथ है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर रामचरितम में राम का चरित्र कैसा है? स्वार्थी, कठोर, आदर्शवादी, क्रूर? कैसा है? आदर्शवादी। सीता का चरित्र किस रस का प्रतिनिधित्व करता है? वीर, करुण, हास्य, भयानक? करुण। भवभूति को किस
रस का सम्राट कहा जाता है? श्रृंगार, वीर, करुण, अद्भुत। तो किसना रस का सम्राट कहा जाता है? करुण। लोक और धर्म का संघर्ष किसके माध्यम से दिखाया गया? लक्ष्मण, सीता, राम, वाल्मीकि। राम। उत्तर रामचरितम की भाषा कैसी है? सरल, अलंकारहीन, गंभीर एवं भाव प्रधान, प्राकृत मिश्रित। गंभीर एवं भाव प्रधान। राम का प्रमुख धर्म कौन सा? पितृधर्म, राजधर्म, गृहस्थ धर्म, मित्र धर्म। राजधर्म है। करुण रस की चरम अवस्था कहाँ है? राज्याभिषेक में, सीता परित्याग में, युद्ध में, अयोध्या प्रवेश में। सीता परित्याग में। सीता का जब परित्याग किया राम ने तभी करुण रस की शुरुआत हो। लव कुश का पालन पोषण किसके आश्रम में हुआ था? हमने अभी ऊपर देखा है। अगस्त्य ऋषि के, विश्वामित्र के, वाल्मीकि के, वशिष्ठ के। तो वाल्मीकि के आश्रम में हुआ था। आश्रम ऑप्शन बी सी सॉरी वाल्मीकि के आश्रम। इनकी पत्नी कौन थी? अगस्त्य की और वशिष्ठ की। उत्तर रामचरितम का नाट्य आधार क्या है? अलंकार, छंद, रस, भाषा। क्या है? रस। भवभूत के अनुसार आदर्श नायक कौन है? लक्ष्मण, राम, भरत, शत्रुघ्न। राम। आगे प्रश्न देखते हैं। सामाजिक चेतना किस रूप में प्रकट हुई है? लोकापवाद, युद्ध, उत्सव, हास्य। उत्तर आप लोग सोचिएगा, बताइएगा। लोकापवाद। उत्तर रामचरितम की तुलना किस नाटक से की जाती है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में आ भी चुका है। अगली परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। मृच्छकटिकम, अभिज्ञान शाकुंतलम, महावीर चरितम, रघुवंशम। महावीर चरितम से। क्या है प्रश्न? उत्तर रामचरितम की तुलना किस नाटक से की जाती है? महावीर चरितम से। भवभूत की शैली का प्रमुख गुण है, ये भी प्रश्न बहुत उपयोगी है परीक्षा की दृष्टि से। चमत्कार, भाव, गांधीर्य, हास्य, सरलता। भवभूत की शैली का प्रमुख गुण है भाव, गांधीर्य। सीता का चरित्र किसका आदर्श है? शक्ति का, करुणा का, पतिव्रता धर्म का, राजनीति का। पतिव्रता धर्म। राम के जीवन का सबसे करुण क्षण है? वनवास, युद्ध, सीता परित्याग, राज्याभिषेक। क्या है? आप सोचिएगा और बताइए क्या है? सीता परित्याग। नेक्स्ट चलते हैं। भवभूति का मुख्य उद्देश्य है मनोरंजन, नीति उपदेश, करुण रस की स्थापना, इतिहास वर्णन। क्या आंसर इसका? करुण रस की स्थापना, ऑप्शन सी। उत्तर रामचरितम में कौन सा तत्व प्रधान है? कथानक, संवाद, भाव, चमत्कार। भाव। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, आप ध्यान दीजिएगा। भवभूति की काव्य दृष्टि आधारित है? अलंकार, रस, रीति, छंद। क्या है? रस, ऑप्शन बी। उत्तर रामचरितम का नायक कौन है? लव कुश, राम, वाल्मीकि। राम। उत्तर रामचरितम की कथा किस ग्रंथ से प्रेरित है? महाभारत, रामायण, पुराण, वेद। रामायण से। सीता का प्रमुख गुण चंचलता, क्रोध, सहनशीलता, अहंकार। सहनशीलता।
धर्म की विजय किसके माध्यम से होती है? समाज, राम, वाल्मीकि, जनता। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। राम की वजह से धर्म की विजय होती। राम मर्यादा पुरुषोत्तम तभी राम कहलाए हैं। भवभूति का प्रमुख योगदान किस क्षेत्र में था? महाकाव्य, नाटक, व्याकरण, दर्शन। नाटक के क्षेत्र में था। उत्तर रामचरितम का साहित्यिक महत्व किस कारण है? कथा वस्तु, भाषा, करुण रस की पराकाष्ठा, छंद। करुण रस की पराकाष्ठा। नेक्स्ट देखते हैं। ये लास्ट प्रश्न है। उत्तर रामचरितम का साहित्यिक महत्व किस कारण है? कथा वस्तु, भाषा, करुण रस की पराकाष्ठा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्नोत्तरी। और विद्यार्थियों, आज हमने महाकवि भवभूति रचित उत्तर रामचरितम के 35 अत्यंत महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों का अध्ययन किया। और मुझे आशा है कि इन प्रश्नों के माध्यम से आपको कथा वस्तु, पात्र ज्ञान और श्लोक धर्म तथा परीक्षा में प्रश्न पूछने की शैली, इन सभी की अच्छी समझ बनी होगी। आप सभी से निवेदन है कि इन प्रश्नों को दोबारा अवश्य दोहराएं। उत्तर रामचरितम के पाठ के साथ मिलाकर पढ़ें और स्वयं से अभ्यास करें। अगली कक्षा में हम उत्तर रामचरितम और भी महत्वपूर्ण प्रश्न तथा परीक्षा दृष्टि से उपयोगी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ आज की कक्षा यहाँ समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।